आपकी होने वाली सच्ची प्रोत्साहना से, आपके लाइफ में प्रोग्रेस से, आपके लाइफ में निष्ठा और ईमानदारी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से लगातार। लेकिन जब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपर नहीं जाते हैं, चाहे वो आसपास के हों, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से हो, तो फिर आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल जाते हैं। ये जो मैसेजेस है मुझे रिसीव हुआ है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति लगातार हो सकता है कि बदलते गए हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ऐसा है। आपके लाइफ में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही है जो मैं कह के बात करते हो, जो जैसे एक यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है बताने के लिए कि एक व्यक्ति को कभी कोई भी पसंद नहीं आते, ठीक है, चाहे वो उनके फ्रेंड हो, कलीग हो। अचानक उनके सामने में एक मिरर आता है और मिरर देखकर वो कहते हैं हाँ ये व्यक्ति बहुत बेहतरीन है। तो मतलब ऐसे ही आत्ममुग्ध, सेल्फ लव बहुत अलग चीज़ है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी को चाहते हैं कि वो क्वालिटी उनको मिले, लेकिन ये आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे और आपके सच्चे बातों को ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसे लोगों से इमोशनली पूरी तरीके से डिस्टेंस आपको होना चाहिए। यदि आपके आसपास के हैं तब तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन यदि ये आउटसाइडर हैं तो बहुत ज़्यादा इनके बातों को सोचना, बहुत ज़्यादा दिल से लगाना मतलब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आप इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक स्टार सीट हो सकते हैं। तो जो इम्पैथ है वो दूसरों की ऊर्जा को कहीं ना कहीं भाप लेते हैं ना, कि ये व्यक्ति किस तरीके से आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ये व्यक्ति किस तरीके से आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यदि आसपास के भी हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, आप डिवोटी हैं, ठीक है, डिवाइन पैशन है आपके अंदर, माँ काली माता जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। जो भी काली क्रिया की गई थी आपके ऊपर, भयंकर तरीके से जो भी निगेटिविटी की गई थी, जो भी षड्यंत्र किया गया था, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो रही है, आपने हील कर लिया है। देखिए, आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए ना आप आगे बढ़ सकते हैं, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। आप परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए और खुद पर भरोसा कीजिए, खुद के इनर वर्क पर भरोसा कीजिए। मृग तृष्णा में बिल्कुल मत जाइए कि ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे, नहीं, आपका अंतर मन क्या कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ सीखना है ना, पर मैं कब सीखूं, किससे सीखूं, नहीं, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप परमात्मा जी के शरण में बैठिए, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में बैठिए। कुछ समय आप अपने मन में प्रश्न कीजिए कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ मुझे लेना है, मुझे किसके पास करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहाँ मुझे सीखना चाहिए, कहाँ मुझे अपनी रीडिंग करवानी चाहिए, कहाँ पर मुझे जॉब जो है ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके से मुझे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिवाइन पर्सन को फील कीजिए, डिवाइन जी की ब्लेसिंग को फील कीजिए। आप में से कुछ लोगों का जो एक विशेष कार्य है वो है कहीं ना कहीं मदर गाया अर्थ एलिमेंट आपका काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पर मनी, धन, अबंडेंस आपको मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, आप पहले ही इम्पैथ की मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। यही कारण है कि आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं किसी की नज़रों से, किसी की बुरी नज़र से, किसी की जैसे बातों से आप दुखी हो जाते हैं कि अरे इसने, एग्जाम्पल के लिए, इसने मुझे विश नहीं किया, ये मेरे अपने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं। दो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे जेलस हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने आपको अप्रिशिएट कर दिया, अगर उन्होंने आपको विश कर दिया कि हाँ चलिए आज इनका बर्थडे है, चलिए आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि आप खुश हो जाएंगे और आपकी खुशी तो इनसे बर्दाश्त होती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इम्पैथ है तो सेंसिटिव होना ये आपके कार्य के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी। लेकिन कहाँ पर होना है, ऐसे लोगों के पास नहीं होना है।
आपको ऐसे लोगों से मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आप क्या करने आए हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका ग्रोथ होगा, कैसे आपके ग्रोथ को रोका जाता है इमोशनली आपको डिसबैलेंस करके, आपके ऑरा को वीक करके, कैसे आपके ऑरा को वीक किया जाता है, दुखी करके। अरे जैसे कि मैंने कहा, ये चीज़ें नहीं हुई, आप दुखी हो गए, क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी होने वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप सेंसिटिव, आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर व्हाइट तारा मंत्र आप सुन सकते हैं, ये जिनके लिए भी मैसेज है, क्योंकि माता जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सेंसिटिव है, और ये सेंसिटिविटी ही आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोलेंगी। लेकिन ऐसे लोगों के पास नहीं जो जैसे आत्ममुग्ध हैं या जो मतलबी हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, मत कीजिए ऐसे लोगों से। आपको जैसे कहते हैं ना कि जितना हो सके डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। यदि आउटसाइडर है, मैंने पहले भी कहा, जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है तब आपको अपने ऊपर ही वर्क करना है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना। जब कोई आउटसाइडर है तो आप उनसे डिस्टेंस तो कर ही सकते हैं। लीप ऑफ फेथ लेना है। कोई आपको ना मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या कर सकते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी आपको जैसे धारणाओं और अनुमानों से अपना मन पूरी तरीके से मुक्त रखिए। ऐसी चीज़ें हो सकता है आपके लाइफ में हुई है, यही सारी चीज़ें आपको भयंकर निगेटिविटी में डाली है, ठीक है। तो माँ काली माता जी का संदेश है कि आप जितना हो सके उतना अर्थ एलिमेंट से अलाइन में रहिए, मतलब धरती पर। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़मीन में आराम से बैठ सकते हैं, कुछ बिछा कर, है ना, जैसे कि हम कुछ लगाते हैं ना, जैसे कि चटाई वगैरह, वो लगाकर आप बैठकर आराम से आप मेडिटेशन कीजिए जितने समय आप कर सकते हैं। और यदि आप नहीं बैठ सकते भूमि में, तो आप चेयर में बैठ सकते हैं, अपना जो पैर है वो आप नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको तो भूमि से लाइन में रहना ही होता है। तो आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग में यदि आप पार्क जाते हैं या आपके घर के आसपास में ग्रीनरी, वहाँ पर आप टहल सकते हैं, ठीक है। आपका विजन क्लियर होगा। हो सकता है किसी ने आपको जैसे कि मैंने कहा मिसअंडरस्टूड करवाया है किसी के लिए, या आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, वो पूरी तरीके से आपका विजन क्लियर किया जा रहा है। हमेशा क्रिटिसाइज आपको किया गया है कि इसने तो ये किया, इसने वो किया, ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कमियां रहती है। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आंखों में पट्टी बांध के कहीं ना कहीं चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें उनके अंदर है वो आपके अंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जैसा होता है वैसे ही सोचते हैं, ये ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको ऐसे इमोशनल, आप कोई कितना भी आपको मैनिपुलेट करे कि अरे आपको मदद करनी चाहिए, आप जितना मदद करना चाहते हैं आप कर रहे हैं, परमात्मा जी की कृपा से। प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर कार्ड है सेंसिटिव, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई डोमिनेट करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। डोमिनेट आप हो ही नहीं सकते, ठीक है। आपको किसी की बातों में, किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन में नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं। बहुत लंबे समय से आपको किसी ने, आपके सोल को या आपको, आपके ग्रोथ को किसी ने डोमिनेट किया था, और वही चीज़ें फिर से रिपीटेशन में यहाँ पर आ रही है। 69, 96 आप बैलेंस हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि आपका जो सोल है वो अवेकन हो गया है, वो इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता आ गई है आपके अंदर। यही सारी चीज़ें देखकर जो हेटर्स हैं उनको तकलीफ हो रही है कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। इनको ऐसा लगता है इनसे पूछे बिना तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप कितने ओरिजिनल है। इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो है, अहंकार है कि आप कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको इतना रोकने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, बदलाव भी आपका कंप्लीट हो गया, आपको काफ़ी रेस्पेक्ट मिल रहा है, मिलेगा ही। माता जी की, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा से जो भी इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर मैनिपुलेशन किया था, वो मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। विजन, हो सकता है आपके या आपके किसी लव्स वन के आंखों में कोई प्रॉब्लम सडन हुई हो, तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये हीलिंग हो जाएगा। जो भी आपको मार्ग मिलेगा, जिस प्रकार से भी, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको
वो जो दवा मिलेगी उससे वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, पूछकर आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मना किसी ने नहीं किया है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी नहीं तो अभी आप मत कीजिए, अगर आपको नहीं करते बनता तो बाद में कर लीजिएगा। आपको कहा जा रहा है कि इससे आपकी आँखों की रोशनी जो है, प्रकाश जो है वो भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं यदि आँखों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो हील्ड हो जाएगा। ठीक है, हीलिंग का सहारा लीजिए। मदर गाय आयुर्वेदा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए मदर अर्थ, जो हमें जो चीज़ें मिलती है, पंच तत्व मेडिटेशन आप कर सकते हैं। बैलेंस हो सकता है कि सडन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में निगेटिविटी की वजह से हुआ हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस लाएंगी। मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ, आप बहुत पॉजिटिव हैं, जब आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, ठीक है, आप निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विनम्रता के साथ आप रहते हैं, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, आप गुरुदेव जी के शरण में हैं, आप हमेशा कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, तब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। और यदि कुछ निगेटिविटी आती भी है तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो यदि ऐसा आंखों का कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है, सेंसिटिविटी की, स्किन से जुड़े, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो बैलेंस लेकर ही आएगा। वो चीज़ें आपकी रूटीन को पूरी तरीके से सुधार देगा, पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा आपकी लाइफ में, और अब आप उसी प्रकार से ही रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आने वाला है, स्पिरिचुअल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी बैलेंस करने वाले हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, वैल्यू करने वाले हैं। देखिए, आप ना सेल्फ लव नहीं करते हैं, लोगों का सेल्फिशनेस में रहकर कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी में आप आ जाते हैं कि हाँ, इसने मुझसे ऐसा कह दिया, मैं इसकी मदद कर लूँ। ठीक है, मदद करने वाला, देखिए, जो जिनको मदद की आवश्यकता होगी उनको मदद मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो लगातार आपके धन पर, आपकी मनी पर, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज पर हमेशा ही नज़र लगाए हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, हीलिंग क्वालिटी है। ये लगातार आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, अरे अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा इनको, अभी तक इनके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, अभी तक ये स्टक नहीं हुए और आप कभी स्टक होंगे भी नहीं। यदि आप इस तरीके से चलते हैं, यदि आप बैलेंस होकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आपको रोकने वालों की कमी नहीं होती है, तो आपको बढ़ाने वालों की भी कमी नहीं होती है, आपको आगे बढ़ाया भी जाता है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके एंजल्स होते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, परमात्मा जी की कृपा से आपको देवगण जी, देवदूत जी यहाँ पर आपके आसपास होते हैं, जो आपके तरफ जो भी निगेटिविटी आती है उससे पहले ही कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए बैकफायर हो जाता है वो चीज़ें। तो ये लोग फिर कहीं ना कहीं अहंकार में आकर आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि अरे ये दुखी हो गए, सेंसिटिव, इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई, तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही तो फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं आना है, क्योंकि पहले हो सकता है आपने इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें इनके लिए हेल्प किया जिसकी वजह से इनके जो कर्मा है वो हील्ड नहीं हुए, और इनके कर्मा की वजह से कहीं ना कहीं आपके तरफ भी वो इफेक्ट पड़ा है। ऐसे कोई लोग, चाहे वो आउटसाइडर है चाहे आसपास के, आपको ध्यान रखना है। आपके लाइफ में बदलाव आ चुका है, अब आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अब कोई भी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप बिना जो वैल्यू नहीं करते हैं, आप उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस में है, अनासक्ति में है, डिटैचमेंट को आपने सीख लिया है। कैसे लोगों के साथ रहकर भी किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप उनके निगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। धारणाओं तथा अनुमानों से आपने अपना मन पूरी तरीके से मुक्त रख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप दुनी लगाते हैं। सारी निगेटिविटी को, दिन भर में जो भी निगेटिव चीज़ें आपको छोड़ी जाती है, दुनी में आप पूरी तरीके से अर्पण कर देते हैं। और आपने दुखों का सामना किया है, इसीलिए अब आप दृढ़ हैं, आप पीड़ा से गुजरे हैं, इसीलिए कट क्लियर कैंसिल है आपके लाइफ में, इसीलिए सारी चीज़ें जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाएंगी। माँ आदिशक्ति माता जी का, माँ काली माता जी का संदेश है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि कुछ लोग आपको पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उनको देखने दीजिए। जो भी आपको इन्फ्लुएंस करने आएगा निगेटिव, वो खुद ही हो जाएगा निगेटिव इन्फ्लुएंस, वो खुद ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने तरफ ध्यान देना है, आपको अपने रूटीन की तरफ ध्यान देना है, आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में, यदि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है
तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी की हेल्प से, किसी हीलर की हेल्प से, किसी मेंटोर की हेल्प से जेन्युइन आपके लाइफ में वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ काली माता जी की चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं।